नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आपको भली भांति पता होगा कि हमारी पौराणिक कथाओं में, पौराणिक गाथाओं में बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी गई हैं जो आपको आश्चर्यचकित करती हैं। इसी क्रम में मैं भी आज आपको एक ऐसी आश्चर्यचकित कर देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आप पहली बार सुन रहे हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक पुस्तक लेके आया हूं जो आप तक पहुंचनी जरूरी है, क्योंकि जब तक आप पौराणिक चीजों को, पौराणिक कहानियों को करीब से देखोगे नहीं, सुनोगे नहीं, तो वास्तव में आप ईश्वर, धर्म, पाखंड, रीति रिवाज और आडंबर, इन सब के जाल में उलझे रहोगे। तो साथियों, आज की वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ये सवाल हमारा है, हमारा यानी मनुष्य का। तो मनुष्य कैसे पैदा हुआ? हम लोगों ने आदि मानव को पढ़ा था, और आदि मानव किस तरह विकसित हुआ, बंदर के रूप में, चिंपांजी के रूप में, धीरे धीरे उसका स्वरूप कैसे बदला, ये आपसे छिपा नहीं है। लेकिन आज मैं जो कहानी बताने जा रहा हूं, उस जो आपने पढ़ा आदि मानव के स्वरूप को, उससे बिल्कुल अलग है, हटकर है। कैसे मानव का निर्माण हुआ, मानव की उत्पत्ति कैसे होगी, ये पौराणिक कथा बताएगी। तो इसीलिए मैं आज आपको लेके आया हूं पुस्तक महागाथा, पुराणों की सब कथाएं, और आशुतोष गर्ग इसके अनुवादक हैं। तो चलिए, समय न गंवाते हुए पुस्तक का लाभ लिया जाए कि ये लेखक महोदय कहना क्या चाहते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई। अब रचयिता ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से जन्म लेने के बाद दक्ष ने एक समारोह आयोजित किया। उसमें सप्त ऋषियों ने भाग लिया और उन सबको विशिष्ट कार्य सौंपे गए थे। उस समारोह में सम्मिलित होने के लिए विष्णु और ब्रह्मा दोनों निद्रा से बाहर निकल आए। सप्त ऋषियों के मंत्रोच्चारण के साथ अनुष्ठान आरंभ हो गया। उनके शब्द ब्रह्मांड की शिराओं में व्याप्त होते हुए सर्वत्र गूंज रहे थे और सृष्टि पर धर्मनिष्ठा की परत चढ़ती जा रही थी, और भक्ति रस से प्रमत्त ब्रह्मांड झूम रहा था। मंत्रोच्चारण का स्पर्श पाने वाली प्रत्येक वस्तु पवित्र होती जा रही थी। सहसा यज्ञ कक्ष के प्रवेश द्वार पर भगदड़ मच गई। भगदड़ क्यों मची? आइए कहानी के उस अंश को जाना जाए। शिव, ब्रह्मा से विदा लेने के उपरांत शिव को एक रमणीय स्थल मिल गया। रमणीय, जहां रमण कर सके, जहां पेड़ पौधे हैं, सैर सपाटा कर सके, ऐसा उनको स्थल मिल गया। बैठकर वो ध्यान में लीन हो गए, परंतु ऋषियों के गुंजयमान हो रहे मंत्रों ने शिव की शांति को भंग कर दिया। ज्ञान ध्यान की अवस्था से विचलित होने पर शिव को क्रोध आ गया। वे समारोह स्थल के द्वार पर आ पहुंचे। शिव ने उस स्थान पर धावा बोल दिया और सब कुछ उलट पलट कर डाला। यानी धावा बोला मतलब आक्रमण कर दिया और सब कुछ उलट पलट कर दिया। दक्ष और सप्तऋषि तो आतंकित होकर भाग ही गए, किंतु विष्णु ने इस दैवीय बर्बरता का विरोध किया। विष्णु को विरोध करता देख शिव को क्रोध और भड़क उठा और दोनों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। आकाश गंगा कांप उठी, समय थम गया। दोनों देवताओं के टकराव से ब्रह्मांड के खंडित हो जाने का संकट खड़ा हो गया, जिसे देखकर तत्वों ने आंखें मूंद ली। ब्रह्मा ने देखा कि विनाश अपरिवर्तनीय होगा, तो उन्होंने डर कर हाथ जोड़ लिए। अब यहां पर गौर करिएगा, लड़ा कौन था? आपके ईश्वर, आपके भगवान, जिनको आपने भगवान बनाया या इन पौराणिक कलाकारों ने भगवान बनाया। क्या भगवान इतना कमजोर हो सकता है? वह आपस में लड़ेगा? भगवान क्या इतना मूर्ख हो सकता है कि वह आपस में लड़ेगा? जिसे हम लोगों ने सर्वशक्तिमान बना दिया, इस विश्व को, ब्रह्मांड को बना दिया, वो बनाने वाला क्या इतना मूर्ख होगा? हम उसके बारे में इतनी छोटी कल्पना कर सकते हैं? यही समझना है हमें कि किसने ईश्वर को भी दागदार बनाया, ईश्वर के लिए इतना कमतर सोचा। अगर मैं ईश्वर की बात करता हूं, ईश्वर के बारे में सोचता हूं, तो वह स्वयंभू है, वह कुछ भी कर सकता है। वो क्यों लड़ेगा अपने बनाए हुए से, या अपने ही समकक्ष किसी व्यक्ति से क्यों लड़ेगा? भगवान से ही क्यों लड़ेगा? यानी वो विष्णु से ही क्यों लड़ेगा? क्योंकि
सारे आसे तो उसे पता है, स्पष्टता है उसे। उसने पृथ्वी का निर्माण क्यों किया है, संसार का निर्माण क्यों किया है, ब्रह्मांड का निर्माण क्यों किया है, सारा तो स्पष्ट है। लेकिन यहां पर ईश्वर को कमतर आंकना, यह पौराणिक लेखकों ने ईश्वर को दागदार बनाने का काम किया है, कमतर बनाने का काम किया है। यहीं से पता चलता है कि यह किसी एक व्यक्ति की साजिश है जिसने ईश्वर का निर्माण किया। अब आप देखिए, ब्रह्मा ने जब हाथ जोड़ लिए तो क्या कह रहे हैं, मैं आप दोनों से विनती करता हूं इस युद्ध को समाप्त कर दीजिए, अन्यथा यह कभी नहीं रुकेगा। आप दोनों एक दूसरे के समकक्ष हैं, यही बात मैं भी कह रहा हूं, दोनों समकक्ष हैं और भगवान है। तो जो इस लेखक था इस पौराणिक कथा का, वह मानव था। मानव का स्वभाव जाएगा नहीं, वो सोचेगा तो मानव की तरह ही सोचेगा, ईश्वर की तरह थोड़ी सोचेगा। तो इसने किताब लिख दी कि भगवान बराबर थे दोनों, और दोनों आपस में लड़ गए। फिर आप दोनों एक दूसरे के समकक्ष हैं और विपरीत भी। यह युद्ध अनंत काल तक चलेगा। आपके आसपास की हर वस्तु नष्ट हो जाएगी, किंतु आप दोनों लड़ते रहेंगे। इसलिए आप या तो क्रोध शांत कर लीजिए, अन्यथा मेरे बनाए ब्रह्मांड को नष्ट कर दीजिए। आप क्या करना पसंद करेंगे? ये बीच में ब्रह्मा आ गए, उन्होंने ये बात संभाल ली। दोनों देवताओं को यह बात समझ में आई तो वे रुक गए। ब्रह्मा मुस्कुरा दिए, देखे भाई मेरी बात तो इन दोनों ने मान ली, आदमी काम के हैं, ये इशारा समझ लेते हैं। फिर आपने मेरे हृदय से भय दूर कर दिया और ब्रह्मांड पर आए संकट को भी रोक दिया। आज से विष्णु हरि होंगे तथा शिव का एक नाम हर होगा। दोनों नामों का अर्थ एक ही है, दूर करने वाला। ये आपको सदा याद दिलाएंगे कि आप दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। हरि और हर मिलकर हरिहर कहलाएंगे। शिव चले गए और दक्ष का समारोह पूर्ण हो गया। सब लोग जाने लगे तो विष्णु ने ब्रह्मा को एक तरफ बुलाया। अरे भाई, आपने इतना बड़ा समझौता किया, जरा किनारे आओ, बातचीत कर लें, आपसे गुफ्तगू हो जाए। फिर क्या गुफ्तगू हो रही है? प्रभु, मैं आपको देख रहा हूं, आप परेशान लगते हैं। आपने यज्ञ के अनुष्ठान का भी आनंद नहीं लिया। मुझे बताइए, आपको दुख क्या है? आखिर दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? विष्णु जी दुखी हो गए, जो लड़ रहे थे आपस में। विष्णु के सहानुभूति भरे वचन सुनकर ब्रह्मा ने अपनी परेशानी कह डाली। उनके मुख से शब्द धारा की तरह बहते हुए निकल रहे थे। उन्होंने अपनी हताशा का वर्णन कर दिया। उन्होंने विष्णु को बताया कि जिस तरह सृजन की प्रक्रिया से अनिष्ट हो रहा है, वैसे उनके ही पुत्रों ने उनकी बात नहीं मानी और किस तरह से वे हर क्षण पीड़ा भोग रहे हैं, जबकि विष्णु आराम से निद्रा में लीन थे। संभवतः मुझे पद से हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि मैं अपने कार्य करने में विफल रहा हूं। ब्रह्मा ने विष्णु से अपना दुख व्यक्त किया कि मैं इस काबिल नहीं रहा कि अब मैं पृथ्वी का निर्माण कर लूं, पृथ्वी को संभाल लूं, इसलिए मैं त्याग पत्र देना चाहता हूं। मुझे इस पद पर रहने का उत्तराधिकारी नहीं हूं। फिर विष्णु एक स्तंभ की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे। वह श्वेत स्वर्ण से निर्मित था, स्वर्ण और चांदी की मिश्रित धातु से बना हुआ। फिर विष्णु बोले, महादेव महादेव, आप महादेव के पास जाइए, वही इसका समाधान कर सकते हैं। मैंने कोशिश की थी, किंतु वे तो अमर प्राणी उत्पन्न करने लग गए। महादेव विध्वंसक है, वो रचना कैसे कर सकते हैं? वे रचना ना भी करें, किंतु सुझाव अवश्य दे सकते हैं। आप महादेव के पास जाइए, तभी इस मामले का निराकरण होगा, आगे सृष्टि कैसे चलेगी। अब ब्रह्मा ने विष्णु के निर्देश का पालन किया। जब वे शिव के पास पहुंचे तो पाया कि महादेव फिर से ध्यान में लीन हो चुके थे। वो खाली नहीं बैठते थे, हमेशा ध्यान में लीन हो जाते थे। ध्यान में क्यों लीन हो जाते थे? क्योंकि वह बुद्धिजीवी थे, बुद्ध थे, इसलिए ध्यान में लीन हो जाते थे। तो बुद्ध की कॉपी को ही उन्होंने शिव बनाया है, यह आप सभी को पता ही होगा। लेकिन यहाँ पर वो शिव हैं, हम उन्हें बुद्ध क्यों माने यहाँ पर? क्योंकि कथा चल रही है पौराणिक, और पौराणिक युग भी चल रहा है, तो कथाएं उसी हिसाब से कहे जाएंगी जैसे युग चल रहा होगा। फिर दक्ष के यज्ञ में शिव का प्रकोप देख लेने के बाद ब्रह्मा को पुनः शिव का ध्यान भंग करने से भय लग रहा था, परंतु ब्रह्मा जानते थे बिना उत्तर लिए लौटना भी संभव नहीं। इसलिए वे बैठकर आत्मा की गहराई से भगवान की उपासना करने लगे। समय बीतता गया, किंतु ब्रह्मा अपने
आस्थान से नहीं हिले। उनकी प्रार्थना की गंभीरता से प्रसन्न होकर शिव ने नेत्र खोल दिए। बोलो बालक, क्या चाहिए? खुश हो गए शिव जी। फिर मुझे पता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं, शिव कह रहे हैं, और प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ब्रह्मा की आंखें भर आई। सृष्टि खतरे में है और मैं भटक गया हूं। मुझे मार्ग दिखाइए और बताइए कि मुझसे भूल कहाँ हुई है। तब अब कहाँ भूल हुई है यह आप सभी से छिपा नहीं है। तो आगे चलते हैं कहानी में। मुझे मार्ग दिखाइए, मुझे मार्ग दिखाइए। जिस तरह आपने पुत्रों को जन्म दिया है उस तरह प्रजनन की प्रक्रिया संभव नहीं है। आपको दरअसल शक्ति की आवश्यकता है। शक्ति यानी स्त्री की शक्ति, शिव ने समझाया। शिव खड़े हो गए। ब्रह्मा उन्हें मंत्र मुख से देखते रहे। ब्रह्मा ने देखा कि भगवान शिव के शरीर ने एक नया रूप धारण कर लिया। ऐसा शानदार समग्र रूप जो आधा पुरुष का और आधा स्त्री का था। दाहिना भाग पुल्लिंग और बायां स्त्रीलिंग। वह बीच की धुरी पर नीचे तक समान रूप से विभाजित था, किंतु विभाजित होते हुए भी एक था। परस्पर विरोधी ऊर्जा का आदर्श सहजीवी रूप, एक ऐसा दैवीय दैत्य स्वरूप जिसे ब्रह्मा ने पहले कभी नहीं देखा था। एक संलयन जो ब्रह्मा को सृष्टि का रहस्य बता रहा था। इस दृश्य पर ब्रह्मा पर ऐसा प्रभाव हुआ कि वे भय और हर्ष से भरकर वहीं बैठ गए। चूंकि शिव के इस रूप का अर्धभाग नारी का था, इसलिए अर्धनारीश्वर कहा गया, यानी उभयलिंगी। ये बड़ा ही मजेदार चैप्टर है, बड़ी मजेदार कहानी है। ऐसी कहानियां आपको तुरंत नतमस्तक होने के लिए प्रेरित करती हैं। हे प्रभु, आप धन्य हैं कि आप ऐसा कर लेते हैं कि अपने शरीर में भी लिंग और योनि दोनों बना लेते हैं। ये बड़ी ही मजेदार कहानियां हैं प्रभु की। इस अवतार ने ब्रह्मा को संबोधित करते हुए कहा, इसकी आवश्यकता है सृजन के लिए शिव शक्ति, देव देवी, स्थिर गतिशील होने बनने का संयुक्त रूप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आपके बनाए हुए सृष्टि के दो अंग हैं और एक के बिना दूसरा अपना कार्य नहीं कर सकता है। ऐसा महादेव ने उन्हें प्रेरित किया। फिर क्या कह रहे हैं? इन दोनों तत्वों के एकीकृत होने पर ही उत्पत्ति की प्रक्रिया संभव हो सकती है। यह संयोजन न केवल सृजन को आरंभ करेगा अपितु इस प्रक्रिया को अंत तक जारी भी रखेगा। आदिशक्ति की जय, देवी माता की जय, पवित्र स्त्री रूप की जय हो। ये कौन कर रहा है? शिव जय जय कर रहे हैं स्त्री की। और हमारा समाज आज स्त्रियों का साथ शोषण करता है। गजब की बात है। भगवान जय जय कर रहे हैं। फिर देखिए, ब्रह्मा ने प्रणाम किया और कहा, देवी मैं आपकी वंदना करता हूं। आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं नारी की रचना करने में सक्षम हो सकूं। ऐसा मानव युगल उत्पन्न कर पाऊं जो पृथ्वी पर संतानों उत्पत्ति का कार्य आगे बढ़ाएगा। आदिशक्ति मुस्कुराई और उन्होंने ब्रह्मा को प्रजनन की शक्ति प्रदान कर दी। उस शक्ति को पाकर ब्रह्मा ने अपने शरीर से एक पुरुष तथा एक स्त्री की रचना की। वह पृथ्वी का पहला युगल था। पुरुष का नाम मनु था और स्त्री का नाम ब्रह्मी था। चूंकि प्रजनन के लिए मैथुन को स्रोत बनाया गया था, अतः इस प्रक्रिया का नाम मैथुन सृष्टि पड़ा। चूंकि मानव जाति की उत्पत्ति मनु से होने वाली थी, इसलिए उसे मनुष्य या मानव कहा गया। ब्रह्मा प्रसन्न थे, सृष्टि अब अपना ध्यान रख सकेगी। ब्रह्मा ने मनुष्य को बनाया जो पृथ्वी पर जीवन का श्रेष्ठतम स्वरूप है। यह भगवान की अपनी छवि थी और ब्रह्मांड का उद्देश्य था। ब्रह्मदेव इतना प्रसन्न हुए, वे अब तक आई समस्त परेशानियों को भूल बैठे। वे हर दुर्लभ प्रतीत होने वाली बाधा को भूल चुके थे। यहाँ तक कि उस भयानक शाप को भी भूल गए थे जो नारद ने उन्हें दिया था। आपके मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न होगी जो कभी उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। ये शब्द जो सच होने वाले थे। तो साथियों, आप सभी ने देखा कि मानव की उत्पत्ति यहाँ पर किस प्रकार हुई, मानव कैसे पैदा हुआ। यह आपको कहानी बड़ी विस्तृत रूप से सुनने को मिली। साथियों, हमारे समाज में ऐसी बहुत सी पौराणिक पुस्तकें हैं जो हमें ऐसी कहानियों को सुनाते हैं जो हम उन्हें दैवीय, अलौकिक, ईश्वरीकृत मानकर सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। जबकि वास्तव में जो जीवन है, मानव जीवन है, उसकी उत्पत्ति की प्रक्रिया आपने
पुस्तकों में पढ़ी होगी, क्योंकि आप सभी जो देख रहे हैं मोस्टली ज़्यादातर लोग स्कूल गए होंगे। वहां पर आदि मानव की उत्पत्ति कैसी हुई है, उस आदि मानव की उत्पत्ति और इस ब्रह्मा की कृति से दोनों में कोई मेल नहीं है, यानी बेमेल है। तो बेमेल है तो ये घपला किसने किया? और ब्रह्मा को प्रेरणा मिली विष्णु से, विष्णु को ने प्रेरणा दी कि जाके महादेव के पास पहुंचिए, और इसमें भी घालमेल की सारी तरह से असफल थे ब्रह्मा भी और विष्णु भी असफल थे। यानी क्या ये जो ईश्वर थे अपने आप में फेल थे? ये सभी कोई फेल नहीं थे, ये सभी पास थे। इनके ऊपर कलम चलाने वाला वो फेल था जिसने ईश्वर को छोटा बनाने का प्रयास किया, ब्रह्मा की निंदा करने का प्रयास किया। उसने ब्रह्मा की निंदा कर दी कि ब्रह्मा के पास दिमाग ही नहीं था, वो महादेव के पास गए दिमाग मांगने। तो ये गलती उसकी नहीं है, ये सारी कहानियां ब्रह्मा विष्णु महेश की नहीं है, ईश्वरीय कहानियां नहीं है। ये कहानियां हैं उन लेखकों की जो मौज लेने के लिए भगवान का नाम लिख के ले गए, आपको दे दिया और आप उन्हें भगवान मान के जय गणेश जय गणेश जय गणेश करने में पगला गए। ये समझने वाली बातें हैं। जब इसे आप गहराई से समझेंगे और भय से दूर होंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये भगवान कौन है। और जिन्होंने भगवानों के ऊपर ऐसी कपोल कल्पित गढ़ के कहानियां दे दी हैं, ये केवल ईश्वर को धोने का काम इन्होंने किया है। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को जो नए साथी हो सब्सक्राइब कर ले। अगर उनको लगता है कि जागो पंच पे वीडियो अच्छा आता है तो साथ ही बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और हमारा वीडियो आपको जैसे ही यूट्यूब पे आए आप तुरंत उसे देखें। यही मेरी कामना है, आप अंधविश्वास पाखंड से मुक्त हो। जागो पंच का यही उद्देश्य है। इसी के साथ अब मैं आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार, जय जोहार।